पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही अपने कैबिनेट स्तर का भी ऐलान कर दिया है और इस बार कैबिनेट में 43 लोगों को जगह दी गई है और ये सबसे बड़ी कैबिनेट के तौर पर भी देखा जा रहा है। और इस कैबिनेट की जो खास वजह है वो ये कि पश्चिम बंगाल जिनके दम पर ममता बनर्जी जीती, उनको जी भर करके मंत्री पद में जगह दी गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम समुदाय के लोगों की, जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ममता बनर्जी पर अपना पूरा भरोसा जताया, तो ममता बनर्जी ने भी पूरी तरीके से उन्हें उस पद पर विराजमान भी किया है। और दूसरी बात की जाए तो बंगाल की महिलाओं की, क्योंकि बंगाल की महिला वोटरों को रुझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया, पर दीदी को तरजीह देकर के बंगाल की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से खदेड़ दिया और केंद्र मंत्री जितने भी हैं उनके मुंह पर एक करारा तमाचा भी चढ़ा। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो महिला को भी इस कैबिनेट में जी भर के जगह दी गई है और तमाम नए चेहरों को भी इसमें जगह मिली है और कुछ पुराने लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है, ताकि सभी को साथ लेकर के बंगाल का विकास किया जा सके। क्योंकि ममता बनर्जी की हार से पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी तमाम तरीके की बातें करती हुई नजर आई। तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपना कार्यभार संभाल लिया। और कार्यभार संभालते ही कोरोना के नियमों को लेकर के पूरी तरीके से सख्त भी नजर आए। तो वहीं उन्होंने कई अधिकारी जो चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की गुलामी कर रहे थे, उन सबको बाहर का रास्ता भी दिखाया। पर जो कैबिनेट ममता बनर्जी द्वारा तैयार की गई है उसके ऊपर भी एक बार नजर डाल लीजिए, ताकि पश्चिम बंगाल की जो अपडेट सामने आ रही है उसे आप लोग जान सकें। सबसे पहले बात की जाए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को ममता कैबिनेट के 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में 24 कैबिनेट मंत्री तो 19 को स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। इन 19 मंत्रियों में से 10 को स्वतंत्र प्रभार के तौर पर शामिल किया गया है। 9 मंत्रियों को राज्य मंत्री का जिम्मा दिया गया है। बंगाल की सत्ता में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी ममता बनर्जी ने अपने नए मंत्रिमंडल में युवा और अनुभवी चेहरे का समीकरण बनाया है। ममता बनर्जी ने अपनी कैबिनेट में पुराने चेहरों को भी शामिल किया है। युवा चेहरों के साथ साथ 8 महिलाओं और 7 मुस्लिमों को भी जगह देकर अपने मजबूत वोट बैंक को सियासी तौर पर संदेश देने की कवायद की है। इस बार ममता की जीत में महिला और मुस्लिम दोनों वोट बैंक की अहम भूमिका रही है। पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जबकि उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के चलते इस बार चुनाव नहीं लड़ा था। ऐसे में अब ममता बनर्जी के साथ अमित मित्रा को भी 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य चुनकर आना होगा, नहीं तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना होगा। ममता कैबिनेट के पुराने नेताओं को भी पूरी तरीके से तवज्जो दी गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने नए कैबिनेट में पुराने चेहरों को भी शामिल किया है। इनमें सुब्रत मुखर्जी, पार्थ चटर्जी, अमित मित्रा, अरूप विश्वास, उज्जवल विश्वास, अरूप रॉय, चंद्रनाथ सिन्हा, बत्र्या वासु, शशि पांजा, जावेद खान, स्वपन देवनाथ, फिरहाद हकीम, शोभन देव चट्टोपाध्याय, साधन पांडे, ज्योति प्रिया मलिक, बंकिम चंद्र हाजरा, सोमेन महापात्रा, मलय घटक, सिद्दीकुल्ला चौधरी का नाम शामिल है। जिसमें पिछली कैबिनेट की बात अगर की जाए तो 3 मुस्लिमों को ममता बनर्जी ने जगह दी थी और इस बार कैबिनेट में 7 मुस्लिमों को जगह दी गई है। इसी के साथ साथ मंत्रिमंडल में 8 महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कैबिनेट के 8 महिलाओं को भी शामिल किया गया है,
जबकि पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते थे, एसआरके की टीम से जुड़े हुए थे, उन्हें भी मंत्री पद दिया गया है और खेल विभाग का मंत्री बना दिया गया है। तो वहीं पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर जैसे नए चेहरे भी ममता की कैबिनेट में शामिल हैं। सीएम ममता बनर्जी ने 8 महिलाओं को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसके अलावा मानस रंजन भुइयां, रधिन घोष, पुलक राय, बिप्लब मित्रा को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। बताया जाता है कि जल्द ही कैबिनेट मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। पहली बार कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिन नए चेहरों को जगह दी है उसमें पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी भी शामिल हैं और पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर सबसे बड़े नाम हैं। इसके अलावा बंकिम हाजरा, रधिन घोष, पुलक राय, बिप्लब मित्र, अखिल गिरी, रत्ना दे नाग, बीर बा हांसदा, ज्योत्सना मांडी, स्यूली सा, बुलचिकी बराइक, दिलीप मंडल, अकरू जमान, श्रीकांत महतो और परेश अधिकारी को भी पहली बार सीएम ममता बनर्जी ने कैबिनेट में जगह दी है। अब बात की जाए बंगाल के उन मुस्लिम चेहरों की जिन्हें कैबिनेट में जगह दिया गया है और क्या क्या पद दिया गया है। ममता बनर्जी की नई सरकार में कुल 43 मंत्रियों में से 7 मुस्लिम मंत्री बने हैं। फिरहाद हकीम, जावेद अहमद खान, गुलाम रब्बानी, सिद्दीकुल्ला चौधरी कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। तो वहीं हुमायूं कबीर को स्वतंत्र प्रभार के तौर पर जगह मिली है, जबकि अखरू जमान और यास्मीन सबीना राज्य मंत्री बने हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अमित मित्रा को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। अमित मित्रा इस बार खराब स्वास्थ्य के कारण चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ऐसे में उन्हें एक बार फिर मंत्री बनाकर के ममता बनर्जी ने उन पर बहुत बड़ा भरोसा जताया है। अमित मित्रा फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के महासचिव के रूप में काम कर चुके हैं। ममता बनर्जी के 2 कार्यकाल के दौरान अमित मित्रा वित्त मंत्री थे, वाणिज्य और उद्योग मंत्री रह चुके हैं। अमित मित्रा खदहड़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, लेकिन अब देखना है कि वो किस सीट से चुनकर आते हैं। तो ममता बनर्जी द्वारा जो है अपनी कैबिनेट का पूरी तरीके से विस्तार कर लिया गया है और सबसे खास बात जो देखने को मिली इस कैबिनेट में, अपने पुराने नेताओं को भी पूरी तरीके से तवज्जो दी गई है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेताओं में नजर नहीं आती। नए चेहरों पर पूरी तरीके से भरोसा दिखाया गया है, क्योंकि जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें नए चेहरों को लेकर के और खासतौर पर जो तजुर्बेकार नेता होते हैं उनके बीच में एक रस्साकसी चलती रहती है, फिर उस बीच पार्टी टूटती है, पार्टी नहीं टूटती है। पर ममता बनर्जी ने जो तजुर्बेकार हैं उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी है और साथ ही साथ जो नए चेहरे चुन करके आए हैं उन्हें भी इस मंत्रिमंडल में जगह दी है। और जो महिलाओं ने विश्वास जताया ममता बनर्जी पर, तो महिलाओं में भी 8 महिलाओं को कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो वहीं मुसलमानों ने जो जी भर के वोट किया टीएमसी को, उसको भी ममता बनर्जी ने देखते हुए 7 मुस्लिम जो उम्मीदवार जीत करके पहुंचे अब कैबिनेट मंत्री बना दिए गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।